तो आज की चर्चा का विषय है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। किस प्रकार से यह पार्टी अस्तित्व में आई और किस प्रकार से ये जो पार्टी है वो बनी और इसके पीछे बनने के महत्वपूर्ण कारक हैं वो कौन कौन से हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस पार्टी की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और क्यों इस पार्टी को बनाना पड़ा हमें, तो आप लोग सब जानते हैं कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो वो जो विद्रोह हुआ था वो ऐसे नहीं हो गया था कि भाई एकदम से हो गया था। उसके पीछे कई कारण हैं, कई छोटे मोटे कारण हैं, जो क्या है एक बड़ी चिंगारी के रूप में एक बड़ी चिंगारी के रूप में भड़क के क्या है 1857 का पूरा क्रांति हुई थी। ठीक है, उस क्रांति में मैं वहाँ जिक्र नहीं करूँगा कि क्रांति की मुख्य वजह क्या थी, वो जो कारण थे उसके, तो कहीं ना कहीं क्या है जो आप लोगों ने वो सुना होगा, ये कौन सा कांड, बड़ा प्रसिद्ध कांड है, आप लोगों ने वो सुना होगा कि मंगल पांडे ये मतलब ये तो एक तत्कालीन कारण तो था ही ये, लेकिन इसके पहले और भी मतलब कारण थे चिंगारी को भड़काने के। जब 1857 की क्रांति होगी तो जब मंगल पांडे और कुछ और उनके जो मुसलमान साथी और हिंदू साथी, तो ये जो दो वर्ग के भावना अहित हो रही थी और उनकी भावना को ठेस पहुंच रहा था। जब चूंकि मंगल पांडे पंडित थे और अंग्रेजों ने क्या है एक कारतूस बनाने में इस्तेमाल किया था गाय की चमड़ी और वहाँ पर सुअर की, तो इन दोनों वर्गों को क्या है एक इनकी जो धार्मिक भावना है वो अहित हुई और यही जो है 1857 में एक मुख्य निहित कारण के रूप में उज्ज्वलित हुई। बाकी और भी कारण हैं, दलितों का शोषण, जो इन्होंने उद्योग धंधे पर क्या है जो मतलब जो जुलाहों थे उन पर इतना जुल्म किया कि उनके विचारों को क्या है अपने अंगूठे काटने पड़े। तो ये सब सम्मिलित कार्य कहीं इस प्रकार से ये सम्मिलित एक प्रकार से क्रिया रही 1857 की क्रांति की। तो जब ये विद्रोह हुआ तो अब क्या है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और वहाँ पर जो ब्रिटिश शासन है, उन्होंने क्या है जो भारत पर शासन का जो एक प्रकार से सिस्टम है वो ब्रिटिश इंडिया से छीनकर अब ईस्ट इंडिया से छीनकर क्या है अब ब्रिटिशों को दे दिया। भाई अब जितना भी मतलब नियंत्रण है भारत पर साम्राज्य नियंत्रण करने का या नीति बनाने का, अब एक प्रकार से क्या है ब्रिटिश साम्राज्य संभालेगी। ब्रिटिश तो जो ब्रिटिश सेवानिवृत्त हैं सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम ने इस पार्टी का एक प्रकार से क्या है संस्थापक थे ये, और बाकी अध्यक्ष दूसरे थे। तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। इनकी एक पहल थी कि ये जो मतलब ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि भाई इतना बड़ा जो एक प्रकार से विद्रोह हमारे खिलाफ हुआ है अब दोबारा वो शुरू ना हो सके, तो उसके ही संदर्भ में हम क्यों ना एक भारतीयों को एक मंच प्रदान करें और उस मंच के द्वारा भाई जितने भी जो भारतीय लोग हैं उनमें जो भी मतलब इस प्रकार से क्रांति की भावना उठ रही है या उनके जो भी मुद्दे हैं वो क्या है सीधे उन्हें ना बताकर एक जो भारतीय समाज में जो पढ़े लिखे वर्ग हैं उनको वो समस्या बताए और वो समस्या वो ब्रिटिशों के पास तक पहुंच सके। तो कुछ ऐसे ही पहल के साथ यहाँ पर एओ ह्यूम ने क्या है कांग्रेस की इस प्रकार से स्थापना करने का विचार बनाया, और इस प्रकार से ही क्या है एओ ह्यूम द्वारा क्या है ये कांग्रेस के जो विचार स्थापना का जो विचार है इस प्रकार से वो एक सफलता रहा। और क्या है एक प्रकार से पहले ये 1884 में भारतीय संघ था, उसके बाद 1885 में क्या है इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में एक प्रकार से देखे जाने लगा। और ये जब इसके जो प्रकार से जो प्रेसिडेंट्स बने पहले जब पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ
तो पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसका, और वो कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। तो होना पुणे में था, लेकिन पुणे में क्या है, अकाल आ गया था। अकाल के कारण क्या है, इसको बॉम्बे शिफ्ट किया गया था। और प्रेसिडेंट थे इसके पहले वाले अधिवेशन में कांग्रेस के व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और टोटल इसमें जो रिप्रेजेंटेशन थे, जो कि टोटल प्रतिनिधि थे इसके, वो थे 72 प्रतिनिधि थे। और इसके साथ ही कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो एक प्रकार से सफल हुआ था। और चूंकि क्या है, इस कंपनी के मूल उद्देश्य को पीछे ये था कि जो गरम दल के नेता थे उनका यही कहना था कि ये जो मतलब जो पार्टी बन रही है एक प्रकार से ब्रिटिश के लिए ही क्या है, लाभदायक होने वाली है। और ये जो ब्रिटिश है वो भी एक प्रकार से यही सोच रहे थे, उन्होंने इसी विचार दृष्टि से क्या है, तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रारंभिक नेता रहे उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसमें दादा भाई नौरोजी रहे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, WC बैनर्जी, सुरेश चंद्र बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर, अन्य लोग बड़े पैमाने पर बम्बे और कोलकाता से ही संबंधित रखते थे। और इसमें अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो जो राष्ट्रपति उस क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र के जहां कांग्रेस का अधिवेशन होता था, मतलब जो राष्ट्रपति उस क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र के थे जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। तो ये उसकी महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही थी। तो पहला सत्र के बारे में आपसे चर्चा कर चाहूँगा। जो पहला सत्र है वो कब हुआ, और पहले सत्र में क्या है, जहाँ पर 1885 में बॉम्बे में होता है, और अध्यक्ष रहते हैं यहाँ पर व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और यहाँ पर मैं दूसरे सत्र की बात करता हूँ, दूसरे अधिवेशन की बात करता हूँ। तो दूसरा जो अधिवेशन है जस्ट एक साल बाद 1886 में होता है। और कहाँ पर आयोजित होता है, ये कलकत्ता में आयोजित होता है। ठीक है, अध्यक्ष कौन कर रहा होता है, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं तीसरे सत्र की बात करूँ, जो तीसरा सेशन है, तो तीसरा जो सेशन है वो 1887 में मद्रास में आयोजित किया जाता है। और इस जो सत्र है उसके जो अध्यक्ष हैं वो सैयद बदरुद्दीन तैयब हैं। पहले एक प्रकार से मुस्लिम व्यक्ति हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम की क्या है, अध्यक्षता की थी। ये तीसरे सत्र में है, ये तीसरे सत्र है। चौथा अगर मैं सत्र की बात करूं तो ये हुआ था 1888 में। और ये जो सत्र है वो इलाहाबाद में हुआ था। और जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष एक प्रकार से जॉर्ज यूल, पहले अंग्रेजी व्यक्ति ने ये अध्यक्षता की थी इसकी। अगर हम बात करें फिर एक प्रकार से 1896 में कलकत्ता में हुआ। और जो रहमतुल्लाह सियानी ये इनके अध्यक्ष रहे। और इसी सत्र में क्या है, जो रवींद्रनाथ टैगोर ने क्या है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया 1896 के। उसके बाद 1899 में होता है लखनऊ में अध्यक्ष कौन होते हैं, रमेश चंद्र दत्त। और इसमें क्या है, भू राजस्व की स्थायी निर्धारण की मांग की जाती है। ठीक है, उसके बाद तो 1901 में कलकत्ता में हुआ ये। और अध्यक्ष थे दिनशाई इच वाचा। और इसी में क्या है, पहली बार गांधी जी ने क्या है, कांग्रेस के मंच पर आए, यहाँ पर है ना, गांधी जी पहली बार इस मंच पर आए। उसके बाद 1905 में बात करें तो बनारस में हुआ था ये। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या हुआ, तो सरकार के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई। अभी सिर्फ क्या है, औपचारिक घोषणा हुई है, सरकार के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा। उसके बाद क्या है, 1906 में चलते हैं। तो 1906 में कलकत्ता में होता है, अध्यक्ष कौन होता है, दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर क्या है, 4 प्रस्तावों को अपनाया गया, जहाँ पर क्या है, स्वराज, सुशासन, बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी
एवं राष्ट्रीय शिक्षा। इसमें क्या है 4 मुद्दों को उठाया गया, ठीक है। उसके बाद 1907 में चलते हैं तो 1907 में क्या होता है, अध्यक्ष कौन है, रास बिहारी, और कांग्रेस में विभाजन, नरमपंथ और उग्रवादी। यहीं पर क्या है गरम दल और नरम दल क्या है, कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हो जाती है। सत्र है उसका स्थगन हो जाता है यहीं पर। उसके बाद हम चलते हैं 1910 में, यहाँ पर इलाहाबाद में होता है और सर विलियम विडरवन अध्यक्षता करते हैं, और एम ए जिन्ना ने 1909 के अधिनियम के द्वारा शुरू की गई पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की थी। इसके बाद 1911 में चलते हैं तो यहाँ पर अध्यक्ष थे बी एन धर थे अध्यक्ष, और कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार क्या है, जन गण मन गाया गया था। तो ये हमें याद रखना है कि वंदे मातरम कब गाया गया था और जन गण मन कब गाया गया था। तो 1915 की बात करें तो ये हुआ था बम्बई में, और अध्यक्ष थे कौन, सर एस पी सिन्हा, और चरमपंथी वर्ग के प्रतिनिधियों को क्या है प्रवेश देने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया था, संविधान में बदलाव किया गया था। अब चलते हैं 1916। 1916 में क्या है, ये लखनऊ में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष हैं एसी मजूमदार, ये उनके अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के 2 गुट नरम दल और गरम दल के बीच एकता यहाँ पर हो गई थी। राजनीतिक सहमति बनने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण सेशन था कांग्रेस का 1916 वाला, क्योंकि यहाँ पर नरमपंथ और गरमपंथ क्या है, दोनों एक प्रकार से आपस में मिल गए थे, क्योंकि उन्हें अब लग रहा था कि भाई जो सरकार है वो हमें स्वराज तभी देगी तब हम इकट्ठा होंगे। और यहीं पर क्या है, मुस्लिम लीग भी क्या है समझौता हो गया। 1917 में कलकत्ता में पहुंचते हैं। अध्यक्ष यहाँ पर क्या है, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हुई थी, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, महिलाओं को पहला रुख किया गया था कि उनको हम महिलाओं के रूप में अध्यक्ष बनाएंगे। तो पहली अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, एनी बेसेंट, और ये सत्र 1917 में हुआ था, और ये हुआ था कलकत्ता में। उसके बाद 1918 में बढ़ते हैं। ये विशेष सत्र था, जो विशेष सेशन था, विशेष सत्र था, और बम्बई में हुआ था। अध्यक्षता की थी किसने, सैयद हसन इमाम ने की थी। यह सत्र क्या है, विवादास्पद मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार योजना पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया गया था। कौन सा, मोंटागो चेम्सफोर्ड सुधार योजना पर, उस पर क्या सुधार करने हेतु इस सत्र को बुलाया गया था। उसके बाद 1919 का जो सत्र है वो अमृतसर में हुआ था। अध्यक्ष था यहाँ पर, अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर, मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस ने क्या है, खिलाफत आंदोलन को क्या है समर्थन किया था। ये 1919 की बात है। अब 1920 पे चलते हैं। 1920 नागपुर में हुआ था ये अधिवेशन, और यहाँ पर जो अध्यक्ष थे वो सी विजय राघवाचार्य थे, सी ना। उसके बाद यहाँ पर क्या, भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समिति का पुनर्गठन किया गया था। भाषाई आधार पर क्या है, कांग्रेस की कार्य समिति का पुनर्गठन किया गया था। एम ए जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दी थी इस वाले सेशन में। उसके बाद 1922 का देखें। अध्यक्ष कौन थे, श्री सी आर दास थे अध्यक्ष। कौन थे, सी आर दास अध्यक्ष थे। सी आर दास और अन्य नेता कांग्रेस से अलग हो गए और स्वराज पार्टी का गठन किया। यहीं पर क्या है, स्वराज पार्टी का गठन किया था। उसके बाद 1924 अगर हम देखें, बेलगाम, तो बेलगाम की बात करें तो एन के गांधी ने क्या है अध्यक्षता की थी, और एकमात्र सेशन जहां पर क्या है महात्मा गांधी ने क्या है कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की। उसके बाद 1925 की बात करें तो कानपुर में हुआ था। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी थी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 1927 की बात करें, मद्रास जो यहाँ पर राष्ट्रपति है डॉक्टर एम ए अंसारी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किस बात की चर्चा हो रही है, चीन, ईरान और क्या है मेसोपोटामिया में भारतीय सेना के उपयोग के विरुद्ध एक प्रस्ताव जारी किया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था, और पूर्ण स्वराज का क्या है संकल्प अपनाना था। यह महत्वपूर्ण प्रकार से अधिवेशन था कांग्रेस के लिए। उसके बाद 1988 में चलते हैं। अध्यक्ष रहे थे मोतीलाल, और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया था।
1929 में बात करें